हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। हम कर रहे हैं क्लास 11th एनसीईआरटी बुक और उसमें आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 4 जिसका नेम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। देखो, इसका मतलब होता है, इंडक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ की प्रेजेंस की वजह से किसी चीज़ को पैदा करना, ठीक है, प्रोड्यूस करना। तो मैथमेटिक्स में इसका क्या मतलब हो जाएगा कि प्रेजेंस ऑफ मैथमेटिक्स फैक्ट गिव अस अ न्यू मैथमेटिकल फैक्ट। ठीक है, अब इसमें हम बेसिकली 3 स्टेप फॉलो करते हैं। पहला, हम इसमें n इक्वल टू 1 लेते हैं, दूसरा n इक्वल टू k और तीसरा n इक्वल टू k प्लस में 1। ठीक है, इसमें हर क्वेश्चन में आपको यही 3 स्टेप फॉलो करने हैं। इसमें n इज इक्वल टू 1 हम शो करेंगे, अगर वो इक्वल आता है तो हम आगे का प्रोसीजर करेंगे, नहीं तो हम उसको वहीं पर छोड़ देंगे। दूसरा, जब हम इसमें n इक्वल टू k जब हम इसमें लेट करेंगे तो हम उसको हमेशा अज्यूम करते हैं कि वो ट्रू है। ठीक है। थर्ड, n इज इक्वल टू k प्लस 1 जो हम लेते हैं उसको हमेशा प्रूव करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट देखो, हमने यहाँ पर लिया जो आपको ये स्टेटमेंट दी हुई है ना, इसको हम पहले मान लेते हैं कि ये क्या है, Pn। क्या है, Pn। ठीक है, अब देखो Pn आपका ये दिया हुआ है तो हम यहाँ पर करेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1। देन पहली चीज़ क्या लेनी है आपको, हर क्वेश्चन में ये लेना है कि n इज इक्वल टू 1 लेना है। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 1 देखो तो P1 आपका क्या हो जाएगा, देखो P1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर चलो 3, जहाँ पर n है ना इसकी जगह 1 रखो। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर जहाँ पर भी n है इसकी जगह क्या रखना है, 1। ठीक है, आप यहाँ पर देखो 3 की पावर 0 इक्वल टू, यहाँ जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखना क्या आएगा, 3 माइनस में 1 अपॉन में 2। अब किसी की भी पावर, अगर किसी की पावर 0 होना तो दैट मीन्स वो क्या होता है, 1। अगर 3 की पावर 0 है तो दैट मीन्स वो क्या आएगा, आंसर 1। समझ आई ये चीज़। तो देखो ये क्या आया, 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन में 2, ये कैंसिल हो गया 1, तो 1 इक्वल टू 1 आया है ना। 1 इक्वल टू 1, दोनों साइड इसकी बराबर है ना, दोनों साइड बराबर है, दैट मीन्स क्या है, ये ट्रू है। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 1 विच इज़ ट्रू, विच इज़ ट्रू, ये क्या है, ट्रू। अब हम लेते हैं दूसरा, फॉर n इज इक्वल टू k। देन हम दूसरा क्या लेते हैं, n इज इक्वल टू k। तो देखो p k, n की जगह क्या रखेंगे, k। ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस में 3 प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में एंड सो ऑन। यहाँ पर जहाँ पर n है इसकी जगह क्या रखेंगे, k। k माइनस में 1 इक्वल टू 3, k माइनस 3 अपॉन में 2, यहाँ पर क्या रखेंगे, k। ठीक है, अब इसको हम हमेशा क्या अज्यूम करते हैं, हम इसको अज्यूम करते हैं कि ये ट्रू है। ठीक है, क्या अज्यूम करते हैं भाई, ट्रू है। तो पी के इज़ ट्रू, यहाँ लिखना अज्यूम दैट, हमने इसको हमेशा अज्यूम करना कि हमेशा क्या है, ट्रू है। वेयर k बिलोंग्स टू n, जो k है वो किससे बिलोंग कर रहा है, n से, नेचुरल नंबर से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप हमें क्या लेना है, फॉर n इज इक्वल टू k प्लस में 1। ठीक है, n इज इक्वल टू k प्लस में 1। देन तीसरे स्टेप में हमें ये लेना है, जब हम ये लेंगे ना इसको हम प्रूव करते हैं, तो p k प्लस में 1 क्या आ जाएगा भैया आपका, 1 प्लस में 3 प्लस में 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस में 3, जहाँ पर n है उसकी जगह क्या रखेंगे, प्लस 1। तो प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू, ये आया 3 की पावर k प्लस में 1 माइनस 1 अपॉन में 2। अब आप इसको सोल्व करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या है, 3 की पावर k। और इस केस में हमेशा आपको इसका जो रिज़ल्ट होगा ना, इसका n इज इक्वल टू k, ये रिज़ल्ट हमेशा यूज़ करना है। समझ आई चीज़ मैं क्या कह रही हूँ, ध्यान से सुनो। इस वाले n इज इक्वल टू k प्लस 1 वाले में हम हमेशा ये जो k वाली टर्म थी ना, इसका जो ये रिज़ल्ट आया था ना, इसका यूज़ करेंगे हमेशा। ठीक है, इसको आप देखो p k प्लस में 1, ये क्या आ गया, 1 प्लस में 3 प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 3 की पावर k इक्वल टू 3 k प्लस में 1 माइनस 1 अपॉन में 2। अब हम इसमें है ना लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड हम प्रूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। मतलब ये वाली टर्म हम लेके चलेंगे और ये वाली टर्म हम शो करेंगे। अब देखो 3k से पहले कौन सी टर्म आई होगी आपकी, 3k माइनस 1 आई होगी, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ये वाली। ठीक है, तो देखना k प्लस में 1 क्या आया, ये 1 प्लस में 3 प्लस में 3 की पावर 2 प्लस में
3 की पावर k माइनस में 1 प्लस में 3 की पावर k इज इक्वल टू 3 की पावर k प्लस में 1 माइनस 1 अपॉन में 2। अगर आप ध्यान से देखो ये वाली चीज़ ये वाली किसके बराबर है, 3 की पावर k माइनस 1 अपॉन में 2 है ना। तो ये वाली चीज़ हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। हम लेफ़्ट हैंड साइड ले रहे हैं, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड में हम यहाँ पर क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे, है ना। पुट द वैल्यू ऑफ पी के इन पी के प्लस 1, देन दैट मीन्स जो आपकी ये जो यहाँ तक की जो वैल्यू है ना, ये वाली, ये देखो किसके बराबर है, ये वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी जगह रखी हमने यहाँ पर, तो पी के माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस में 3 की पावर के, ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। और हमें प्रूव क्या करना है, राइट हैंड साइड के बराबर होना है, ठीक है। हम ये वाली साइड लेके चलेंगे और हमें ये वाली साइड प्रूव करनी है। तो देखो भाई, अब इसको देखो कैसे करेंगे। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया, 2 एलसीएम आया, तो 3 की पावर k माइनस में 1 प्लस में 2 इंटू में 3 की पावर k हो जाएगा, 2 इंटू में 3 की पावर k। अब देखो ये -1 को मैं इधर रख देती हूँ, यहाँ मैंने लिखा 3 की पावर k प्लस में 2 इंटू में 3 की पावर k माइनस में 1 अपॉन में 2। जो ये -1 था ना, ये मैंने पीछे की साइड लिख दिया। अब देखो, अगर मैं इन दोनों में से 3 की पावर k कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा, देखो इन दोनों में से अगर मैं 3 की पावर k कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा, 1 प्लस में 2 माइनस 1 अपॉन में 2, ये बन रहा है। तो देखो 3 की पावर k इंटू में 3 माइनस में 1 अपॉन में 2 बन रहा है ना। अब इसकी पावर 1 होती है ना भाई, जब किसी की पावर कुछ भी ना हो तो दैट मीन्स उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। तो इसकी पावर 1, इसकी पावर k, दोनों क्या हो जाएंगी, प्लस। तो 3k प्लस 1, ये आया 3k प्लस में 1 माइनस में 1 अपॉन में 2। और ये किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर। हमने कर दिया ना प्रूफ। यहाँ पर आप लिख देना, अगर आपको समझ नहीं आए तो देखो 3 की पावर k इंटू में 3 की पावर 1, जब ये मल्टीप्लाई हो तो क्या होती हैं, पावर ऐड हो जाती हैं, ठीक है। पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 इज़ डन, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पर लिखना है नीचे कि पी के प्लस में 1 इज़ ट्रू, ठीक है। p इंटू के प्लस 1 विच इज़ ट्रू, p n विल बी ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ये आप एक लाइन और लिख देना भाई इसमें नीचे। देखो आप क्या लिखोगे, बाय PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, Pn इज़ ट्रू for all n belongs to n। क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 1 की पावर में क्यूब प्लस 2 की पावर क्यूब प्लस 3 की पावर क्यूब प्लस n की एंड सो ऑन प्लस n की पावर क्यूब इक्वल टू n इंटू n प्लस में 1 अपॉन में 2, और इस पूरे की पावर दी हुई है 2, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो सेम स्टेप फॉलो करने हैं सब में, पहले n इज इक्वल टू 1, फिर n इज इक्वल टू k, और फिर लास्ट में n इज इक्वल टू k प्लस में 1। सेम स्टेप आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। तो देखो भाई, पहले हम लेते हैं इसको, क्या मानते हैं, Pn, ठीक है। लेट किया। अब यहाँ पर हम 1 के लिए चेक करेंगे तो 4n इज इक्वल टू 1, पहले n के लिए 1 के लिए चेक करते हैं। तो P1 क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर 1 रखो, 1 की पावर क्यूब इक्वल टू 1 प्लस में 1 इंटू में 1 अपॉन में 2 सारे की पावर 2, ठीक है। आप इसको सोल्व करो, 1 इक्वल टू 1 इंटू में 2 अपॉन में 2 सारे की पावर 2, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आया। तो 1 इक्वल टू 1 की पावर 2, 1 इक्वल टू 1। देखो ये अब बिल्कुल ठीक है ना, दोनों इक्वल है ना, दोनों इक्वल है, तो दैट मीन्स P1 इज़ ट्रू, P1 इज़ ट्रू, ये तो हो गया ट्रू। अब हम सेकंड क्या लेट करते हैं, 4n इज इक्वल टू k, क्या लेते हैं k, और इसको हमेशा एज्यूम करते हैं क्या है ये कि ट्रू है ना। तो देखो pk क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 एंड सो ऑन
यहाँ पर k की पावर 3 इक्वल टू k इंटू में k प्लस में 1 अपॉन में 2, इस सारे की पावर 2। अज्यूम दैट pk इज़ ट्रू। इसको हम हमेशा क्या अज्यूम करते हैं कि भाई ये ट्रू है। उसके बाद तीसरा क्या लेते हैं, n इज इक्वल टू k प्लस में 1, ठीक है। अब रखो जहाँ पर भी n है उसकी जगह k प्लस 1 रखो, तो k प्लस में 1 इज इक्वल टू 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस में 3 की पावर 3 एंड सो ऑन, k प्लस में 1 की पावर में 3 इक्वल टू k प्लस में 1 और k प्लस में 1 प्लस में 1 अपॉन में 2 और इस सारे की पावर 2। अब देखो इससे पहले का स्टेप क्या होगा, ये है ना। देखो हमेशा ध्यान रखना जब भी आप ये k वाला लेते हो ना, तो ये वाली टर्म है ना यहाँ लिखी आती है, इस टर्म से पहले कौन सी टर्म होती है, ये वाली। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, इससे पहले कौन सी टर्म होती है, ये वाली होती है, ठीक है। तो ये वाली टर्म हम यहाँ लिखेंगे, तो देखना pk प्लस में 1 इज इक्वल टू 1 की पावर 3, 1 की पावर है भाई ये, 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 एंड सो ऑन, प्लस k की पावर 3 प्लस k प्लस में 1 की पावर 3। अब समझ आया मैं क्या कह रही थी, कि इससे पहले जो टर्म आती है ना ये वाली होती है, ठीक है। इक्वल टू k प्लस में 1 k प्लस में 2 अपॉन में 2 सारे की पावर 2। तो देखो इतना अगर आप देखो तो ये क्या है हमारा, ये वाला क्या है हमारा, देखना ये क्या है, pk है ना, pk। इतनी वाली टर्म ये यहाँ तक हमारी क्या है, pk है ना, देखो ये pk है ना। अब देखो इसका रिजल्ट क्या आया था, ये वाला रिजल्ट हम लेके चलेंगे, है ना। तो ये वाला रिजल्ट हम इसकी जगह रख देते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले, हमें ना ये वाली साइड लेके चलेंगे, ये वाली साइड प्रूव करेंगे। तो हम यहाँ पर रख देते हैं पुट pk इज इक्वल टू, pk की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो k इंटू में k प्लस में 1 अपॉन में 2 सारे का क्या है, होल स्क्वायर। तो ये वाली टर्म हम यहाँ पर रखेंगे, समझ आया। तो इसकी जगह हमेशा क्या रखा जाएगा, इतनी जगह जो ये यहाँ पर हम ये वाली चीज़ पुट करते हैं ना, यहाँ तक हम किसकी वैल्यू पुट करते हैं, pk की, मतलब जो ये वैल्यू जो हमारा रिजल्ट आता है ना इसका यूज़ करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म देखो, k इंटू में k प्लस में 1 अपॉन में 2 इस सारे की पावर में 2 प्लस में k प्लस में 1 का क्यूब। अब हम ये साइड लेके चलेंगे, हमें ये साइड प्रूव करनी है, ठीक है। तो ये साइड लेके चलेंगे, ये साइड प्रूव करनी है। तो देखो इसको खोलो एक बार, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर इंटू में k प्लस में 1 का स्क्वायर अपॉन में 4, जब इसका स्क्वायर खोल दिया तो 4 प्लस में k प्लस में 1 की पावर क्यूब अपॉन में 1। अब एलसीएम लो भाई, अब जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो देखना क्या होगा, एलसीएम लिया हमने, क्या आया 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा k स्क्वायर इंटू में k प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 4 इंटू में k प्लस में 1 का क्यूब, ठीक है। यहाँ से k प्लस में 1 का स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लो, इसमें से दोनों में से अगर स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचेगा, k स्क्वायर प्लस में 4 इंटू में k प्लस में 1, ठीक है, अपॉन में 4। इसको सोल्व करो, k प्लस में 1 का स्क्वायर, ठीक है, और ये होगा k स्क्वायर प्लस में 4k प्लस में 4 अपॉन में 4। अगर आप इसका ध्यान दो तो ये क्या बन रहा है, k स्क्वायर प्लस में 4k प्लस में 4, ये क्या है, देखो k प्लस में 2 का अगर होल स्क्वायर आप खोलोगे ना तो ये ही टर्म बनेगी। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, k प्लस में 2 का होल स्क्वायर अपॉन में ये देखो 2 अपॉन में 4, ठीक है। देखो भाई अगर आप इस वाली टर्म को खोलोगे ना तो सेम यही बनेगा। अब देखो इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी, अगर इसको भी हम स्क्वायर की फॉर्म में बना ले तो सारे का टोटल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखना क्या आया, ये आया आपका k प्लस में 1 k प्लस में 2 अपॉन में 2 इस सारे की पावर 2। अगर आप खोलोगे तो यही चीज़ बनेगी ना, ठीक है। और ये किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है, ठीक है। तो आपको वही सेम लाइन जो हमने ऊपर लिखी थी, क्या pk प्लस में 1 इज़ ट्रू, ठीक है। और फिर क्या लिखना है आपको, बाई pmi pn is true for all n belongs to n।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ डन। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया हुआ है, सेम सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं। इस पूरी एक्सरसाइज में आपको सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, तो देखो थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 1 प्लस में 1/1 प्लस में 2, 1/1 प्लस 2 प्लस में 3, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन, प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन n, ठीक है, इक्वल टू, ये क्या दिया हुआ है, इक्वल टू में दिया हुआ है 2n/n प्लस में 1। सेम वही चीज़ करनी है, पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए करना है, फिर n इज इक्वल टू k, फिर लास्ट में n इज इक्वल टू k प्लस में 1। ओके, तो लेते हैं हम पहले इसको हम लेट कर लेते हैं p n इज इक्वल टू दिस, तो फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए लेते हैं, तो हमारा ये क्या आएगा देखना। एक चीज़ और देखो भाई, n इज इक्वल टू 1 करने से पहले इस टर्म को देखो एक बार, ये वाली टर्म अगर आप देखो तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं, n इंटू में n प्लस 1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या बन रही है, AP बन रही है। ध्यान से देखो तो ये क्या बन रही है, AP। देखो 1 प्लस 2 प्लस में 3 एंड सो ऑन n तक, ये क्या बन रही है, दिस इज़ अ AP, ठीक है, ये AP बन रही है। तो AP बन रही है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखना हम इसको लिख सकते हैं 1/1 प्लस में 2, ये PN, ठीक है, प्लस में 1/1 प्लस में 2 प्लस में 3 एंड सो ऑन, प्लस में हम इसको लिख सकते हैं 1 में n इंटू में n प्लस में 1 इक्वल टू 2n में 2n प्लस में 1, ठीक है। हम इस वाली टर्म को ऐसे लिख सकते हैं। देखो अगर आप यहाँ पर 1 रखोगे ना तो देखो ये सेम वही आपकी AP फॉलो होगी, ठीक है। देखो अब n इज इक्वल टू 1 के लिए करते हैं, तो देखो P1, यहाँ n की जगह 1 रखो, 1 में 1 इंटू 1 प्लस में 1, ठीक है, यहाँ पर रखो 2 इंटू में 1/1 प्लस में 1। इसको सोल्व करो, आप क्या आएगा, एक सेकेंड भाई, ये आपका आएगा यहाँ पर AP बन रहा है 2 आएगा, क्योंकि देखो यहाँ 1 रखोगे तो 1 इंटू 1 प्लस में 1, ये कितना आएगा 2, तो ये तो 1/2 हो जाएगा ना, तो ये AP करेक्ट फॉर्म में नहीं होगी। तो अगर आप 2 रखोगे तो 2/2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 2, समझ आया, तो 2 आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये क्या बन गया, 2/2 इक्वल टू 2/2, ये भी 1 और ये भी 1, तो 1 इज इक्वल टू 1, तो P1 इज ट्रू। नेक्स्ट स्टेप देखो, n इज इक्वल टू k, फॉर n इज इक्वल टू k, देन Pk क्या बनेगा, 1 प्लस में 1 में 1 प्लस में 2 प्लस में 1 में 1 प्लस 2 प्लस में 3, ठीक है, एंड सो ऑन 2 में k इंटू में k प्लस में 1। अब हमें ना ये वाली लेके जानी है, ठीक है जी। इसको सिंप्लीफाई कर ले तो हमें ये लेके चलनी है, ठीक है, इज इक्वल टू 2k/k प्लस में 1। और इसको हम क्या करते हैं, हमेशा अज्यूम करते हैं कि अज्यूम दैट Pk इज ट्रू, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, n इज इक्वल टू k प्लस 1 लेते हैं। सब क्वेश्चन में सेम वही करना है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, सेम वही चीज़ फॉलो करनी है। तो k प्लस 1 जहाँ भी आपका n है उसकी जगह हम क्या रखेंगे भाई, k प्लस 1 रखेंगे, ठीक है। तो देखो भाई k प्लस 1 रखते हैं, Pk प्लस में 1 इज इक्वल टू 1 प्लस में 1 में 1 प्लस में 2 प्लस में 1 में 1 प्लस में 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन, प्लस 2 में k प्लस में 1 इंटू में k प्लस में 1 प्लस में 1, ठीक है, क्योंकि भाई 1 प्लस 1 इसके साथ में भी है ना, ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू में k प्लस में 1 में k प्लस में 1 प्लस में 1, ठीक है। देखो अब इससे पहले वाली टर्म कौन सी होती है, इससे पहले वाली टर्म हमेशा हमारी ये होती है, तो ये हम रखेंगे, देखना Pk प्लस में 1 इज इक्वल टू 1 प्लस में 1 प्लस में 2 1/1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है, एंड सो ऑन, प्लस इससे पहले वाली टर्म कौन सी होती है हमारी, ये होती है, तो ये रखो 2/k इंटू में k प्लस में 1। फिर इसके नेक्स्ट टर्म ये होती है, तो 2 में k प्लस में 1, और इसको सोल्व करो k प्लस में 2,
और जब आप इसको ऊपर सोल्व करोगे तो देखना आप इसको इनटू में ही रहने दो, इसको इनटू में रहने दो और इसको लिख दो k प्लस में 2, ठीक है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है, तो हम ये वाली साइड प्रूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड हमने ली ये वाली, ठीक है। अब देखो ये यहाँ तक ये क्या बन रहा है, पी के बन रहा है ना, यहाँ तक पी के बन रहा है ना, तो पी के का रिजल्ट क्या है ये, तो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर रखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ पी के, देन जो ये वैल्यू आई ना इसकी ये रखूँ 2k अपॉन k प्लस में 1, ठीक है। प्लस में ये वाला रखो फिर 2 अपॉन में k प्लस में 1 k प्लस में 2। हमेशा ध्यान रखना जो आपका ये रिज़ल्ट है ना, जो k प्लस के p इंटू के की जो वैल्यू है ना, ये हमेशा यहाँ पर यूज़ होगी, क्योंकि इससे पहले कौन सी टर्म होती है, p k वाली होती है, तो ये वैल्यू रखो। अब यहाँ तक ये पूरा देखो, ये पूरा कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, ये आ रही है ना, तो इसका हमेशा हम यहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। प्लस में फिर ये वाली टर्म, और इन दोनों को लेकर चलते हैं और हम ये वाली साइड प्रूव करते हैं, ठीक है। तो देखो इसको सोल्व करो तो देखो क्या आएगा, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा भाई, k प्लस में 1 इंटू में k प्लस में 2, ठीक है। लिया एलसीएम, तो यहाँ आया 2k इंटू में k प्लस में 2 प्लस में 2। देखो सोल्व करो इसको तो ये आएगा 2k स्क्वेयर प्लस में 4k प्लस में 2 अपॉन में k प्लस में 1 और k प्लस में 2। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो बचा k स्क्वेयर प्लस में 2k प्लस में 1 अपॉन में k प्लस में 1 k प्लस में 2, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये किसका स्क्वायर बन रहा है, k प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है ना, ये वाली चीज़ k प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो k प्लस में 1 इंटू में k प्लस में 2, ये कैंसिल एक, तो क्या आया ऊपर क्या आया 2 इंटू में k प्लस में 1, क्योंकि एक पावर कैंसिल हो गई, एक तो बचा ना नीचे k प्लस में 2। ये किसके बराबर आ गया, देखो राइट हैंड साइड के बराबर आ गए। यही चीज़ तो हमें प्रूव करनी थी, ये वाली चीज़ ही तो प्रूव करनी थी, हमने कर दी, ठीक है। सेम वही आपको लिखना है भाई जो हम लिखते आए हैं कि p इंटू के प्लस में 1 इज़ ट्रू, ठीक है, इज़ ट्रू। और फिर लास्ट में वही लाइन कि बाई PMI PN इज़ ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू L, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है PN ले लेते हैं हम इसको। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है आपको 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस एंड सो ऑन। यहाँ दिया n इंटू n प्लस में 1, और ये दिया है आपको भाई n प्लस में 2, और ये दिया है n इंटू n प्लस में 1 n प्लस में 2 n प्लस में 3 अपॉन में 4, ठीक है। देखो सॉल्यूशन क्या करेंगे, पहले n इज इक्वल टू 1, ठीक है, n इज इक्वल टू 1, देन तो इसको सोल्व करोगे आप तो देखना क्या आएगा, यहाँ पर रखो p1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस में 1 इंटू में 1 प्लस में 2 इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस में 1 1 प्लस में 2 1 प्लस में 3 अपॉन में 4। इसको करो 1 इंटू में 2 इंटू में 3, और यहाँ पर 1 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 4 अपॉन में 4। देखो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आप करोगे तो 6 इज इक्वल टू 6 क्या है, ट्रू। तो P1 इज़ ट्रू, P1 इज़ ट्रू। नेक्स्ट स्टेप इज n इज इक्वल टू k, देन pk क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस में 2 इंटू 3 इंटू में 4 प्लस में एंड सो ऑन k इंटू में k प्लस में 1 k प्लस में 2, और यहाँ हो जाएगा k इंटू में k प्लस में 1 k प्लस में 2 और k प्लस में 3 और इस सारे के अपॉन में 4, ठीक है। और हम इसको हमेशा क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं, अज्यूम दैट pk इज़ ट्रू, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या है हमारा n इज इक्वल टू k प्लस में 1, देन pk प्लस में 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड सो ऑन
k प्लस में 1, ठीक है भाई। यहाँ पर रखो k प्लस में 1 प्लस में 1, k प्लस में 2 प्लस में 1, ठीक है। यहाँ 1 रख लो, चाहे यहाँ 2 रख लो। उसके बाद में इक्वल टू k प्लस में 1, k प्लस में 1 प्लस में 1, k प्लस में 1 प्लस में 2, k प्लस में 1 प्लस में 3 और सारे के अपॉन में 4, ठीक है। सारे के अपॉन में 4। अब आप इसको सोल्व करो, देखो सोल्व करो इसको, तो देखो पी के प्लस में 1। अब है ना, इससे पहले जो टर्म आती है ये आती है ना, ये भी मैं साथ के साथ रखूँगी इसमें। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस में 2 इंटू 3 इंटू में 4 प्लस में सो ऑन, के इंटू में के प्लस में 1, के प्लस में 2 प्लस में, अब ये वाली टर्म रखेंगे, ठीक है। के प्लस में 1 और ये क्या हो जाएगा के प्लस में 2 और ये क्या हो जाएगा के प्लस में 3, ठीक है। इक्वल टू ये क्या आया के प्लस में 1 और ये आया के प्लस में 2, के प्लस में 3 और ये क्या आया के प्लस में 4 और इस सारे के अपॉन में क्या था भाई 4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड हम प्रूव करेंगे। तो इतनी देखो, इतनी जो k प्लस 2 तक है ना यहाँ तक, इसकी वैल्यू हम क्या रखेंगे ये, क्योंकि ये वैल्यू देखो किसके बराबर है ये के, तो ये वैल्यू यूज़ करेंगे हम, है ना। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड पुट द वैल्यू ऑफ पी के, ठीक है। रखो यहाँ पर, तो वो हो जाएगा k इंटू में k प्लस में 1, k प्लस में 2, k प्लस में 3 अपॉन में 4 प्लस में इसकी बाद की टर्म ये है ना ये, तो k प्लस में 1, k प्लस में 2 और k प्लस में 3, ठीक है भाई। ये हम लेके चले। अब देखो क्या करेंगे, एलसीएम ले लो, ठीक है। क्या लिया हमने, एलसीएम। तो k इंटू में k प्लस में 1, k प्लस में 2, k प्लस में 3 प्लस में 4 इंटू में k प्लस में 1, k प्लस में 2, k प्लस में 3 अपॉन में 4। अब देखो कॉमन क्या है, कॉमन निकाल लो। k प्लस में 1, k प्लस में 2 और k प्लस में 3 क्या है भाई कॉमन। अंदर क्या बचा, k प्लस में 4 ये बचा अपॉन में 4। अगर आप ध्यान से देखो ये कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड आ गई ना, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा सोल्व। और नीचे हम क्या लिखते हैं, वो लिखेंगे कि पी के प्लस 1 इज ट्रू, ठीक है, वेन एवर पी के इज ट्रू, ठीक है, बाई PMI Pn is true for all n belongs to n, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज डन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 1 इंटू में 3, इसको पहले हम Pn ही मान लेते हैं। ये क्या है हमारा Pn इज इक्वल टू 1 इंटू में 3 प्लस में 2 इंटू में 3 की पावर स्क्वायर प्लस में 3 इंटू 3 की पावर क्यूब प्लस में ये दिया हुआ है सो ऑन n इंटू में 3 की पावर n इज इक्वल टू ये दिया है 2n माइनस में 1 इंटू में 3 इसकी पावर n प्लस में 1 प्लस में 3 अपॉन में 4, ठीक है। सेम वैसे ही जैसे अब तक हम क्वेश्चन करते आए हैं ऐसे ही इसको करेंगे भाई। क्या करेंगे, हम इसको पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए लेंगे, तो P1 क्या हो जाएगा, रखो यहाँ पर 1 इंटू में 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 इंटू में 1 माइनस में 1 3 इंटू में 1 प्लस में 1 प्लस में 3 अपॉन में 4। इसको करो तो ये आया 3 यहाँ पर, इधर ये कितना आएगा देखो, इसमें से माइनस किया 1 इंटू में 3 की पावर 2 प्लस में 3 अपॉन में 4। जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा देखना, 3 3 जा 9 प्लस में 3 अपॉन में 4 और इसको सोल्व करोगे तो ये कितने पर कैंसिल हो जाएगा 3 पर, तो 3 इक्वल टू 3 आया। तो P1 इज़ ट्रू,
P1 इज़ ट्रू। उसके बाद हम क्या करते हैं, n के लिए लेते हैं, तो for n इज इक्वल टू k देन, तो Pk क्या हो जाएगा भाई, Pk क्या हो जाएगा आपका, देखो 1 इंटू में 3 प्लस में 2 इंटू में 3 की पावर स्क्वायर प्लस में 3 इंटू में 3 की पावर 3 एंड सो ऑन k इंटू 3 की पावर k इक्वल टू 2k माइनस में 1 3 की पावर k प्लस में 1 प्लस में 3 अपॉन में 4। ठीक है, और हम इसमें अज्यूम करते हैं, अज्यूम दैट, क्या अज्यूम करते हैं कि भाई Pk इज़ ट्रू। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, 4 n इज इक्वल टू k प्लस में 1 देन, तो लो इसमें k प्लस में 1 इंटू में 3 प्लस में 2 इंटू में 3 की पावर स्क्वायर प्लस में 3 इंटू 3 की पावर 3 एंड सो ऑन प्लस k प्लस में 1 3 की पावर k प्लस में 1, जहाँ भी k है ना उसकी जगह k प्लस 1 रख दो जहाँ भी n है। ठीक है, तो 2 इंटू में k प्लस में 1 माइनस में 1, ठीक है, 2 इंटू में k प्लस 1 माइनस 1 इंटू में 3 की पावर k प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में 3 अपॉन में 4। अब देखो इससे पहले कौन सी टर्म आएगी, ये वाली, तो ये भी मैं साथ के साथ रखूँगी यहाँ पर, k प्लस में 1 इज इक्वल टू 1 इंटू में 3 प्लस में 2 इंटू में 3 की पावर स्क्वायर प्लस में 3 इंटू में 3 की पावर 3 एंड सो ऑन प्लस में k इंटू में 3 की पावर k। इसको सोल्व करो, k प्लस में 1 3 की पावर k प्लस में 1, इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा, देखो 2k प्लस में 2 है ना, 2k प्लस में 2 और माइनस में 1, तो 2k प्लस का 2 माइनस का 1 क्या आया भाई, प्लस का 2 और माइनस का 1 कितना आएगा, प्लस का 1। ठीक है, इनटू में क्या बचा 3, 1 प्लस 1 2, तो 3 इंटू में 3 की पावर k प्लस 2 प्लस में 3 अपॉन में 4। तो हम ये वाली साइड लेके चलेंगे, ये वाली साइड प्रूव करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ली और क्या प्रूव करेंगे, राइट हैंड साइड। ठीक है, अब इतना देखो यहाँ तक 3 की पावर k तक, ये क्या वैल्यू है इसकी, ये है, तो ये पुट करेंगे है ना, पुट द वैल्यू ऑफ Pk देन वैल्यू पुट करो, उसकी क्या दिया हुआ है 2k माइनस में 1 3 की पावर k प्लस में 1 प्लस में 3 अपॉन में 4 प्लस में ये वाली टर्म लेंगे फिर हम k प्लस में 1 3 की पावर k प्लस में 1, ये हम लेके चले और ये हमें क्या करना है भाई, प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव। तो हम एलसीएम लेंगे पहले तो, ठीक है, एलसीएम लो, कितना आया 4, तो 2k माइनस में 1 2k, भाई एक सेकेंड, ये -1 इंटू में 3k प्लस में 1 प्लस में 3, ठीक है, और इसको आप देखो तो 4 इंटू में k प्लस में 1 3 की पावर k प्लस में 1। अब इसको सोल्व करो, देखो 2k इंटू में 3k, इसको है ना मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा देखना, 2k इंटू में 3 की पावर k प्लस में 1 माइनस में इसके साथ मल्टीप्लाई करो माइनस में 3k प्लस में 1, ठीक है, मल्टीप्लाई किया एक बार इसको इसके साथ एक बार इसके साथ में, ठीक है, प्लस में 3। नेक्स्ट देखो, अब हम क्या करेंगे, प्लस में इस 3k प्लस 1 को ना एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इसके साथ, तो 4k इंटू में 3 की पावर k प्लस में 1 और यहाँ पर ही आएगा प्लस में, ये 4 से भी मल्टीप्लाई करेगा ना, तो 4 इंटू में 3 की पावर k प्लस में 1 अपॉन में 4, ठीक है, ये चीज़ आई। अब देखो 2k इंटू 3k, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम है ना, देखो भाई 2k और 3 की पावर k प्लस में 1 और इधर देखो आप 4k इंटू 3 की पावर k प्लस में, ये दोनों सेम है, तो क्या हो जाएंगे 6k इंटू 3 की पावर k प्लस में 1, ये चीज़ आई समझ, ठीक है।
नेक्स्ट स्टेप देखना, 4 इंटू में 3, 4 इंटू में 3 की पावर k प्लस में 1 और माइनस में 3 की पावर k माइनस में 1। तो एक ये जब 4 में से एक ये माइनस हुआ तो कितना आया, 3 आया ना। तो प्लस 3 इंटू में 3 के पावर प्लस में 1 और ये प्लस का 3 बचा, ये प्लस का 3 अपॉन में 4। देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म देखो, इसके साथ में अगर इंटू में 1 हो तो 4 में से 1 गया, कितना आया 3, ऐसे आया ये, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, लास्ट का ही 3 था, ये हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब आप इसको सोल्व करो। देखो भाई हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको 2k इंटू में 3 में इसको लिख सकते हैं ना। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि इसमें से देखना कॉमन आ जाएगा। फिर देखो क्या किया मैंने, यहाँ से 2k इंटू में 3 इसको ब्रेक डाउन कर लिया, इंटू में 3 k प्लस में 1। एक्चुअल में जो 6k था ना, इसको ब्रेक डाउन कर लिया, ठीक है। प्लस में 3 इंटू 3 की पावर k प्लस में 1 प्लस में 3 अपॉन में 4, ठीक है। ये चीज़ आई समझ। अब देखो करना क्या है, अब देखो 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1, जब देखो 3 इंटू में 3 की पावर k प्लस 1 है, इसकी पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3k प्लस में 1 हो जाएगा ना। तो 3 की पावर k प्लस में 2 हो जाएगा। ये चीज़ आई समझ में। देखो 3 इंटू में k की पावर प्लस 1 है तो इसकी पावर 1 है, तो ये भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर k प्लस 2, तो इसकी जगह हम यही लिखेंगे। देखना क्या आया, ये आया आपका 2k इंटू में 3 की पावर k प्लस में 2 प्लस में 3 की पावर k प्लस में 2 और ये लास्ट में बचा हमारे पास 3 अपॉन में 4। तो आप इसमें से 3 की पावर k प्लस 2 कॉमन लो, तो क्या बचा, अंदर बचा 2k प्लस में 1 और प्लस में 3 अपॉन में 4, ठीक है भाई। इसका 2k बचा, इसका क्या बचा 1 और प्लस 3 हमारे पास पहले से था, ठीक है। तो अब देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो ना 2k प्लस में 1 और इंटू में 3 की पावर k प्लस में 2 प्लस में 3 अपॉन में 4। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, हमारा राइट हैंड साइड है। हो गया ना प्रूव, राइट हैंड साइड के प्रूव। तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे, pk प्लस में 1 इज़ ट्रू whenever pk is true। तो आप क्या लिखोगे लास्ट में, by PMI we have Pn is true for all n belongs to n। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ डन। इससे आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ आया हो। सारे क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही होने हैं इसके।